Hello, a very good evening to all of you. So welcome again to my channel Inspire Pharma. तो पेश हूँ आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो होने वाली है फार्म डी फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आई होप मैंने लास्ट अपनी वीडियो में फर्स्ट और सेकंड यूनिट के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई थी। आई होप मेरी वो वाली वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल रही होगी। तो बिना किसी डिले के साथ अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है दैट इज डिफाइन एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड और बेस क्या है? सो अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करता है एंड बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है to form the conjugate acid. Okay, so acid is a substance which donate the proton and produce the conjugate base. And base is a substance जो उसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेता है to produce the conjugate acid. So this is the important definition of an acid and base according to the Bronsted-Lowry. ओके उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है फ्रॉम द टॉपिक ऑफ एसिड बेस टाइट्रेशन दैट इज डिफाइंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है? सो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज अ टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट मेजर द टेंडेंसी ऑफ ए स्पीशीज टू डिसोसिएट इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट। जो किसी भी कंपाउंड की पोटेंशियल को फाइंड आउट करता है कि वो कंपोनेंट्स स्मॉलर कंपोनेंट्स के बीच में कितना डिसोसिएट हो सकता है। मोर द डिसोसिएशन कांस्टेंट, मोर द डिसोसिएशन पोटेंशियल ऑफ एनी कंपाउंड टू गेट डिसोसिएटेड इनटू द स्मॉलर कंपोनेंट। सो अगेन ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को प्रिपेयर कर लेना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आ सकता है इस पर्टिकुलर यूनिट में से और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है दैट इज डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन कर्व। न्यूट्रलाइजेशन कर्व क्या होते हैं? सो न्यूट्रलाइजेशन कर्व इज ए प्लॉट ऑफ पीएच ऑफ ए सोल्यूशन एज ए वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडिड ड्यूरिंग एन एसिड बेस टाइट्रेशन। एक कर्व ड्रा की जाती है, जैसे मान लो हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को टाइट्रेट कर रहे हैं तो नीचे हमारा क्या होगा? पीएच ऑफ ए सोल्यूशन एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट, है ना, कि ऊपर से हम जो टाइट्रेंट डाल रहे हैं उसका वॉल्यूम और पीएच कितनी चेंज हो रही है उस टाइट्रेंट के ऐड करने पे। तो न्यूट्रलाइजेशन कर्व हम ये कह सकते हैं जो एसिड बेस टाइट्रेशन की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो हमें ये बता देती है कि कितना वॉल्यूम टाइट्रेंट का ऐड करने पर पीएच ऑफ सोल्यूशन में क्या वेरिएशन आई है। सो दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन कर्व। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं डिफाइन रिडॉक्स रिएक्शन। अगेन रिडॉक्स ये जो तीन डेफिनेशन थी ये उस पर्टिकुलर टॉपिक से इंपॉर्टेंट थी। अब आ जाते हैं रिडॉक्स टाइट्रेशंस पे, रिडॉक्स रिएक्शंस पे। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से भी कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ सकते हैं। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन आपने जरूर अपने +2 क्लास में जरूर पढ़ा होगा इन रिएक्शंस के बारे में। सो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस आर दोस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट अंडरगो ए चेंज इन देयर ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें एक रिडक्शन भी होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है, यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है। जैसे A+B यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है, जो A है इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है यानी कि ऑक्सीडेशन हो रही है और B इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है यानी कि B की रिडक्शन हो रही है। सो दिस इज रिडॉक्स रिएक्शन, रिएक्शन इन विच एट ए सिंगल टाइम एक पर्टिकुलर कंपाउंड एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है और एक पर्टिकुलर स्पीशीज रिड्यूस्ड होती है। नेक्स्ट इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट, और वी कैन से दैट द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द रिड्यूसिंग एजेंट। जो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है एंड देयर बाय रिड्यूस टू द लो वैलेंसी स्टेट इज कॉल्ड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है वो जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और एंड विच गेट ऑक्सीडाइज टू अ हायर वैलेंसी स्टेट उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोला जाता है। तो सब्सटेंस which gain the electron is known as oxidizing agent and the substance which loses the electron is known as a reducing agent. So this is the difference between the oxidizing agent and the reducing agent. Oxidizing agent क्या है? Substance which gain the electron, and reducing agent क्या है? Substance which loses the electron. So this is the definition of oxidizing agent and the reducing agent.
Next, a very important question in the redox titrations can be defined internal indicators, or what is the difference between the internal indicators and external indicators. Internal indicators वो होते हैं जो रिएक्शन में एज रिएक्टेंट की तरह भी काम करते हैं, और रिएक्टेंट के साथ काम करने के साथ साथ वो एक एंड पॉइंट डिटेक्शन भी बताते हैं. सो द इंडिकेटर रिएक्ट विद द अदर रिएक्टेंट्स. ये जो इंडिकेटर्स होते हैं ये बाकी अदर रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करते हैं टू demonstrate the presence or absence of desired chemical point that reaches the end point. So they are used in the redox titration. तो हम ये बोल सकते हैं internal indicators are those type of indicators which all act which to undergo the two rules. मान लो हम एक रिएक्शन है, उसमें हमने एक रिएक्टेंट ऐड किया है, वो रिएक्टेंट रिएक्शन भी करेगा अदर केमिकल के साथ और उस पर्टिकुलर रिएक्शन की कंप्लीट होने की इंडिकेशन भी देगा. यानी कि उस पर्टिकुलर रिएक्शंस में हमें इंडिकेटर्स डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो कुछ रिएक्टेंट हमने डाले होंगे वो खुद ही इंडिकेटर का काम करेंगे. इसीलिए उनको इंटरनल इंडिकेटर बोला गया है, क्योंकि एक्सटर्नली हमें कोई अदर एजेंट ऐड नहीं करना पड़ता है. सो एग्जांपल क्या है इंटरनल इंडिकेटर की? पोटाशियम पर मैग्नेट. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल इंडिकेटर. तो वो उसका उल्टा हो जाएगा, जो एक्सटर्नली ऐड किए जाते हैं, जो रिएक्टेंट की तरह नहीं काम करते. बट use of external indicator is normally avoided in the redox titrations because they decrease the volume of the reaction mixture. Clear? They are used as indicator in acid base titration में वो as a indicator यूज किए जाते हैं. एग्जाम्पल आर मिथाइल ऑरेंज, फिनाइल इथाइल डाइफिनाइलमाइन एंड फिनोल फेथली. अगेन दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, और अदर देन डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंडिकेटर इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. ठीक है, क्लियर. इसके बाद लास्ट सेल्फ इंडिकेटर्स. तो सम रीजन शो द चेंज इन द कलर, जो खुद ही कलर चेंज शो कर देते हैं. जो सेल्फ इंडिकेटर्स होते हैं वो एक तरह के इंटरनल इंडिकेटर्स ही हैं. इंटरनल इंडिकेटर्स भी सेल्फ इंडिकेटर का काम करते हैं, विच शो द चेंज इन द कलर, विच सर्व एज सेल्फ इंडिकेटर, विच डू नॉट रिएक्शंस में. इन रिएक्शंस में भी हमें किसी भी इंडिकेटर की एडिशन नहीं करनी पड़ती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ चेंज इन द for the detection of end point. For example, potassium permanganate show the pink color. potassium permanganate एक self indicator है जो pink color show करता है. Clear? So this is what is a self indicator which also work as a internal indicators. So this is about the list of important questions from the acid base titration units and the redox titration unit. I hope मेरी ये वाली वीडियो मेरी बाकी वीडियोस की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी. मेरी इस तरह की वीडियोस को और देखने के लिए मेरे चैनल इंस्पायर फार्मा को सब्सक्राइब कर दीजिए. मैं इस तरह की वीडियोस लेके आपके सामने आता रहूंगा. सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंस्पायर फार्मा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर इंटरेस्टिंग एंड अनदर स्पेशल कंटेंट के साथ. थैंक यू सो मच.